Oh yeah, this is Zaid Khan. You guys are watching I Can Do. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. आज का लेसन बहुत ज़्यादा important. Should have been. अगर आपको should have been का इस्तेमाल नहीं आता तो I'm here to help you. मैं हूं ना आपकी हेल्प के लिए. मुझे भी नहीं आता था, लेकिन अभी ये मेरे लिए हलवा है. Oh yeah. अगर आप चाहते हैं कि ये लेसन आपके लिए भी हलवा हो, आपको भी हलवा लगे, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. शुड हैव बीन, देखिए ये पास्ट में इस्तेमाल होता है और ये शुड का एक और इस्तेमाल है. जिस तरह आप पास्ट के अंदर कहते हैं कि तुम्हें घर पे होना चाहिए था, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था, तुम्हें एक्टिव होना चाहिए था, तुम्हें वहां होना चाहिए था, तुम्हें यहां होना चाहिए था. तो इस तरह के जुमलों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शुड हैव बीन को. अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है आपने, यहाँ पे आप 3 चीजें बताएंगे. किसी को कहाँ होना चाहिए था, यानी कि आपने किसी की जगह बतानी है कहाँ. दूसरी बात, किसी को क्या होना चाहिए था, यानी कि आपने उसका प्रोफेशन बताना है. और किसी को कैसा होना चाहिए था, यानी कि आपने उसकी क्वालिटी बतानी है. ये 3 बातें ध्यान में रखनी है. कहाँ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था. आई थिंक आपको याद हो गया. ओ ये कहाँ, क्या, कैसा. मिसाल के तौर पर आपकी दोस्त आपके घर आई या आपका दोस्त आपके घर आया, तो आप घर पे नहीं थे, वो इंतजार करता रहा और उसके बाद वो चला गया. और जब आप घर पे पहुंचते हैं, आपको घर से बताते हैं कि आपका दोस्त आया था और आप घर पे नहीं थे, तो आप कहते हो ओ माय गॉड, मेरा दोस्त चला गया. और आप उसको कॉल करते हैं, यार सॉरी मैं घर पे नहीं था. तो वो कहता है यार मैं आया था, तुम्हें घर पे होना चाहिए था. अब ये जो जुमला है तुम्हें घर पे होना चाहिए था, तो आप इसको किस में बनाएंगे, शुड हैव बीन. अनदर एग्जांपल, आप जो है वो टीचर हैं. क्या है, टीचर. आप क्लास में नहीं थे, आपके बच्चे सारे बाहर घूम फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और इतने में प्रिंसिपल आ गए. वो देखते हैं बच्चा कोई किधर घूम रहा है, कोई किधर घूम रहा है, कोई किधर किसी के साथ बैठा हुआ है, अपनी गपशप लगा रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर की बातें हो रही है. तो प्रिंसिपल आपसे कहेगा आपके बच्चे किधर हैं, तो आप कहते हैं सर वो आगे से आपके गोलमोल जवाब आप समझते हैं, तो आप कहते हैं सॉरी मैं क्लास में नहीं था. तो वो आपसे यही कहेंगे आपको क्लास में होना चाहिए था, वो टाइम आपकी क्लास का था, तो आपको वहां होना चाहिए था. अब ये जो जुमला है, आपको वहां होना चाहिए था, आपको क्लास में होना चाहिए था, आपको उनके साथ होना चाहिए था. तो इस जुमले को हम कहाँ पे बनाएंगे, शुड हैव बीन के. वेरी इंपॉर्टेंट, सो पे अटेंशन. सबसे पहले सब्जेक्ट, दैट इज ही. सब्जेक्ट वो होता है जो शुरू में आता है और जिसके बारे में जुमला होता है, ही. उसके बाद सब के साथ आपने यूज कर लेना शुड हैव बीन. मैंने वही इस्तेमाल किया, शुड हैव बीन. उसके बाद इधर एडजेक्टिव और नाउन, मैंने एडजेक्टिव यूज किया, दैट इज हैंडसम. ही शुड हैव बीन हैंडसम, उसे हैंडसम होना चाहिए था. कैसा होना चाहिए था, हैंडसम. ओ ये कैसा होना चाहिए था, हैंडसम होना चाहिए था. आप हैंडसम नहीं थे तभी आपको रिजेक्ट किया गया, आपको हैंडसम होना चाहिए था. खैर आजकल हैंडसम को कोई नहीं देखता, लोग कुछ और देखते हैं. एंड वो क्या देखते हैं आप समझते हैं. ओ ये. नेक्स्ट गाइज वी हैव सब्जेक्ट, दैट इज शी. उसके बाद आपने यूज कर लेने शुड हैव बीन. मैंने वही इस्तेमाल किया, शुड हैव बीन. उसके बाद इधर एडजेक्टिव और नाउन, तो मैंने यहाँ पे नाउन यूज किया, प्लेस नेम यूज किया, दैट इज होम. शी शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पे होना चाहिए था. तो जब मैं आया उसे घर पे होना चाहिए था, ताकि हमारी मुलाकात हो जाती, बातों बातों में बात हो जाती, और ऐसे ही रात हो जाती. ओह ये. तो गाइस यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस इन दिस वे. देखें 3 चीजें, कहाँ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था. कहाँ होना चाहिए था को पकड़ के बात करते हैं. इसमें आपने प्लेसेस बतानी है. ही शुड हैव बीन, आगे जगहों के नाम लगाते जाए. इन यूके, इन इस्लामाबाद, इन कराची, इन लाहौर, इन पेशावर, इन ऑस्ट्रेलिया. दुनिया में लाखों के हिसाब से जगह हैं, तो आपके बेशुमार जुमले बनते जाएंगे. जिस तरह आप कहते हैं यू शुड हैव बीन इन सऊदिया, आपको सऊदिया में होना चाहिए था. तो इस तरह जगह चेंज करते जाएं तो आपके पास लाखों के हिसाब से जुमले आ जाएंगे. दूसरी बात, आप प्रोफेशन बताएंगे. यू शुड हैव बीन, प्रोफेशन लगा रहे, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, आपको क्या होना चाहिए था, डॉक्टर. अब डॉक्टर एक क्या है जी, प्रोफेशन है. टीचर, कॉबलर, ड्राइवर, इंजीनियर, क्लर्क. तो इस तरह प्रोफेशन लगाते जाएं, जुमले बनाते जाएं. उसके बाद क्वालिटी, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है. ब्यूटीफुल, हैंडसम, शी शुड हैव बीन ब्यूटीफुल, उसे खूबसूरत होना चाहिए था. तो आप हजारों के हिसाब से ऐसे जुमले बना सकते हैं. तो आप सोचें आपको लाइफ में कहाँ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था,
कैसा होना चाहिए था। तो जुमले इस तरह बनाते जाएं। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव। आपने क्या करना, बहुत ही आसान तरीका, शुड के साथ नॉट यूज करेंगे, नेगेटिव बन जाएगा। तो इसी को चेंज करते हैं, ही शुडंट हैव बीन हैंडसम, उसे हैंडसम नहीं होना चाहिए था बल्कि मुझे होना चाहिए था ताकि वो मुझसे बात कर। नेक्स्ट, शी शुडंट, शुड के साथ नॉट, हैव बीन एट होम, उसे घर पे नहीं होना चाहिए था, वो घर पे थी तो उसी वजह से ये सारा फसाद हुआ, सारा झगड़ा हुआ, तो उसे घर पे नहीं होना चाहिए था। ओ yeah, now we are going to create question, we have to make question. How do we do? I mean we use should first, so it becomes question. should को उठा के शुरू में रख दें, question बन जाता है. It's very easy, quite easy, and you can do it yourself. You just need to do one thing, which is you need to use should first, and it becomes question, and it's everyone, even kids can make. And you are genius. I mean, I don't think so you would have any sort of problem while creating question, interrogative. So what do you have to do? You need to use should first. Should पहले आ गया, should he have been handsome, और हमें question mark. Should he have been handsome, क्या उसे handsome होना चाहिए था? And last we have should, शुरू में आ गया question बनाते हुए, should पहले, should she have been at home, क्या उसे घर पे होना चाहिए था? तो अगर होना चाहिए था आप कहेंगे yes, she should have been at home. अगर नहीं होना चाहिए था तो फिर आप कहेंगे no, she shouldn't have been at home. उसे घर पे नहीं होना चाहिए। should have had, इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोगों को नहीं आता, बहुत सारे लोग इसको गलत बोल रहे होते हैं, यानी कि वो प्रेजेंट सेंस दे रहे होते हैं और बात वो पास्ट की करना चाहते हैं। सो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो फिर आप ठीक जगह पे हैं। तो should have had, should have had, oh yeah, should have had। should का मतलब होता है चाहिए, जिस तरह आप कहते हैं आपको सच बोलना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको जाना चाहिए, लेकिन ये हम प्रॉपर्टी सेंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहां पे आप ये बात करते हैं कि आपके पास पेन होना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होती है you should have a pen। लेकिन अगर आप इसको पास्ट के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि आपके पास पेन होना चाहिए था, आपके पास बुक होनी चाहिए थी, आपके पास बैलेंस होना चाहिए था, आपके पास मेरा नंबर होना चाहिए था। मेरे नंबर को आप क्या करेंगे, उसका नंबर होना चाहिए था। तो इस तरह के जुमलों के लिए आप जो है should have had का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर देखो, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आप कहीं पे फंस गए, ठीक है, आप घर को देर से आए, फंस गए भी नहीं, आपने किसी के साथ मसरूफ थे, बिजी थे, कहीं मीटिंग्स में थे, कहीं गार्डन में बैठे हुए थे या कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, अपना फेवरेट फूड किसी के साथ खा रहे थे। आपको बातों बातों में पता नहीं चला, आप जो है अपनी कन्वर्सेशन करते रहे, एंजॉय करते रहे, गपशप होती रही, मुस्कुराते रहे, जोक्स सुनाते रहे, और आप जो है घर से लेट हो गए, आपको देर हो गई। तो जब आप घर पे आते हैं तो घर वाले आपसे पूछते हैं आप किधर थे, बताया क्यों नहीं है, देर से क्यों आए हो? तो आप कहते हैं मैं कहीं पे फंस गया था, ट्रैफिक थी, इस तरह के बहाने बनाते हैं। तो घर वाले कहते हैं तो आपको बताना चाहिए था। तो आप कहते हैं मैं बताना चाहता था बट मेरे पास बैलेंस नहीं था। तो घर वाले कहते हैं बेटा आपके पास बैलेंस होना चाहिए था। अब ये उनका जुमला है, बेटा आपके पास बैलेंस होना चाहिए था, इसको यहाँ पे बनाएंगे। या आप कहते हैं मैं मोबाइल लेके नहीं गया हुआ था, तो घर वाले कहते हैं बेटा आपके पास मोबाइल होना चाहिए था, आपको लेके जाना चाहिए था। अब ये जो जुमला है आपके पास मोबाइल होना चाहिए था, इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वो है हमारे पास यू। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में जुमला हो, वो क्या है यहाँ पे यू है। उसके बाद आपने सब के साथ इस्तेमाल करना है शुड हैव हैड, तो हमने वही इस्तेमाल किया शुड हैव हैड। उसके बाद आपने अपनी प्रॉपर्टी बतानी है, मलकियत बतानी है, मालियत बतानी है, जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए थी वो बतानी है। वो क्या है, दैट इज कार। प्रॉपर्टी क्या है, मानी कार। यू शुड हैव हैड अ कार, आपके पास कार होनी चाहिए थी। ओ ये आप कहीं पे रिश्ता लेके गए, वहां पे आपका जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट हो गया। आपका प्रपोजल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो किस बात से रिजेक्शन हुई? तो आप कहते हैं यार वो मेरे पास ना जॉब भी नहीं थी और गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी। तो मैं कहता हूँ बेटा आपके पास कार होनी चाहिए थी। तो ये जो जुमला है आपके पास कार होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ कार। तो फिर रिजेक्शन ना आती, फिर आपका इस्तिखारा ठीक निकलता, फिर आपका काम
पक्का था। ओ ये दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वो है हमारे पास ही, उसके बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है, शुड हैव हैड, मैंने वही यूज किया, शुड हैव हैड। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टी, दैट इज अ बुक, ही शुड हैव हैड अ बुक, ही शुड हैव हैड अ बुक, उसके पास बुक होनी चाहिए थी। अब आप इसकी मदद से लाखों जुमले बना सकते हैं। देखो, दिस इज द वे टू मेक सेंटेंसेस, यू कैन क्रिएट इट योरसेल्फ, जितने मर्जी क्रिएट करना चाहें, सो यू कैन। What do you have to do? You just need to use this formula. You should have had, यहाँ पे एक कार है, आप बुक लगा दें, पेन लगा दें, पेंसिल लगा दें, बैग लगा दें, बुक्स लगा दें, नोट्स लगा दें, हेयर लगा दें, परफ्यूम लगा दें, कोट लगा दें, कैमरा लगा दें, कार लगा दें, बाइक लगा दें, ट्रक लगा दें, जो मर्जी है, जस्ट you have to mention your property and then you can create countless sentences. अब मैं कहता हूँ आपके पास कैमरा होना चाहिए था, you should have had a camera. आपके पास बुक होनी चाहिए थी, you should have had a book. आपके पास आईफोन होना चाहिए था, you should have had an iPhone. आपके पास उसका नंबर होना चाहिए था, you should have had her number. तो इस तरह आप बेशुमार जुमले बना सकते हैं। अब आप सोचें लाइफ के अंदर आपके पास क्या क्या होना चाहिए था, तो वो सारी बातें सोचें, वो यहाँ पे बनाते जाएं और खाते जाएं। ओ ये अब क्या करते हैं, हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। बहुत ही आसान है, आपने क्या करना है, शुड के साथ नॉट का इस्तेमाल करना है, तो इट बिकम्स नेगेटिव। यू शुडंट, शुड नॉट को क्या पढ़ेंगे, शुडंट हैव हैड अ कार, आपके पास कार नहीं होनी चाहिए थी। कौन सी, धागे वाली, दूसरी असली वाली होनी चाहिए थी। ओ ये अब दूसरे को चेंज करते हैं, ही शुडंट, शुड के साथ नॉट, शुडंट हैव हैड अ बुक, उसके पास बुक नहीं होनी चाहिए थी। कहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम में बुक अलाउ नहीं होती, आपको बाहर रख के जाना चाहिए था, आपके पास नहीं होनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव हैड अ बुक। सो दैट इज हाउ यू कैन मेक नेगेटिव। एंड लास्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट क्वेश्चन, सवालिया बनाते हैं। मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, शुड को उठा के सबसे पहले रख देना है, इट कम्स फर्स्ट, तो क्वेश्चन बन जाता है और कोई चेंज नहीं होना। आपने क्या करना है, शुड यू हैव हैड अ कार, क्या आपके पास कार होनी चाहिए थी, और आखिरी क्या हो जाएगा, शुड शुरू में आ गया, शुड ही हैव हैड अ बुक, क्या उसके पास बुक होनी चाहिए थी। अगर होनी चाहिए थी तो आपने कहना है यस ही शुड हैव हैड अ बुक, नहीं होनी चाहिए थी तो फिर कहेंगे he shouldn't have had a book. Now let me ask you some questions and you guys have to answer and you can practice yourself. I'm asking you some questions. Should you have had a book? क्या आपके पास बुक होनी चाहिए थी? अगर आप कहते हैं होनी चाहिए थी तो आपने कहना है yes I should have had a book. अगर नहीं होनी चाहिए थी तो no I shouldn't have had a book. Should you have had a gun? Should you have had notes? Should you have had a camera? Should you have had my number? Should you have had a lot of money? Now you can mention things which you should have had, जो आपके पास होनी चाहिए थी, and you can create a lot of sentences. I think you have got it 100%. आपको सही से समझ आ गई होगी। And if you like my video, don't forget to subscribe. मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक goodbye. Oh yeah.